धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। शादी की तकरीबात में वैसे तो बहुत सारी चीजें देखने के लायक होती हैं। खवातीन के रंग बिरंगे जिलमिल करते मलबूसात, ज्वेलरी, मेकअप, दुल्हा दुल्हन, बड़ी जहेज वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार भला किस बात का होता है? अरे भाई, खाने का और किसका। तभी तो शादी ब्याह के मौके पर अक्सर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो ना दुल्हे वालों की तरफ से होते हैं और ना ही दुल्हन वालों की तरफ से। वो तो बस यूं ही पास से गुजर रहे होते हैं कि मजे मजे के खानों की खुशबुएं उन्हें अपनी तरफ खींच लेती हैं। अब देख लें, यूनुस आफरीदी को भी शादी के खानों की खुशबुओं ने अपनी तरफ खींच लिया है। ओहो, मेरा मतलब है उन्होंने शादी के खाने बनाए हैं। ओफो, यानी कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है शादी के खानों पर। देख लें। खुशी की महफिल हो और जायकेदार खानों का सिलसिला न हो, ये मुमकिन नहीं। इस हवाले से कराची शहर में जगह जगह खुले पकवान अपनी मिसाल आप हैं। 3-4 दहाइयों कबल शादी ब्याह और दीगर खुशी की तकरीबात में बाकायदा खानों का एहतमाम मोहल्लों में किया जाता था। इस मकसद के लिए न सिर्फ अजनास खरीदे जाते थे, बल्कि जानवरों की खरीदारी भी करना पड़ती थी। खाना पकाना एक हुनर समझा जाता था और बावर्ची के साथ साथ घर के अफराद भी इंतजाम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, तकाजे तब्दील होते गए। अब शादी ब्याह और दीगर खुशी की महफिलों में खानों के लिए पकवान सेंटर कायम हो गए हैं। इब्तिदा में इनकी तादाद कम थी, लेकिन मसरूफ जिंदगी और वक्त न होने के सबब हजारों की तादाद में पकवान सेंटर्स कायम हो चुके हैं, जहां अनवाओ इकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं। ऑफ सीजन में मस्जिदों के काम, मुहर्रम में या ईद मिलाद नबी पे मिलाद के काम वगैरह चलते रहते हैं। काम 12 महीने चलता है ये। कुछ पकवान सेंटर ऐसे भी हैं जहां कोरमे और बिरयानी के कारीगर अलग, जबकि दीगर खानों के कारीगर अलग होते हैं। तहम हर कारीगर को तमाम अक़साम के खाने पकाना आते हैं। सारे आइटम जो होते हैं यही सब बना लेते हैं। ज्यादातर तो यही पकते हैं, कोरमे, कढ़ाई, बिरयानियाँ बस। पकवान सेंटर के हवाले से यह तासुर भी पाया जाता है कि पकवान के मालिकान खानों के वजन में भी रद्दोबदल करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तकरीबन 400 आदमी का खाना है तो हम 450 की इसको गारंटी देते हैं कि 450 अफराद आपके खाना खा लेंगे। 50 आदमी का हम एक्स्ट्रा देते हैं खाना। पकवान सेंटर पर काम करने वाले मजदूर तो अपनी मजदूरी पर शुक्र करते हैं, तहम पकवान मालिकान का कहना है कि महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़कर रख दी है। शादी की तकरीब हो और खाने ना हो, ये मुमकिन नहीं है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फैले ये पकवान सेंटर शादी और ब्याह की तकरीबात के लिए इनवा अक़साम के खाने पकाते हैं, जिनसे मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। ये खाने अपनी मिसाल आप होते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़, कराची। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वालों को पाकिस्तान में दिवाली और होली मनाते हुए तो देखा था, लेकिन अब वो मना रहे हैं बैसाखी का मेला। और ये मेला पता है कहाँ हो रहा है? डेरा इस्माइल खान में। इस मेले में हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी शिरकत कर रहे हैं। आपने जाना इस मेले में? चले आए चलते हैं। बरे सगीर में मुसलमान और हिंदू हजारों बरस इकट्ठे रहे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान समाजी और सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ मिला। दिवाली और होली में मुसलमानों, जबकि ईदैन के त्योहारों में हिंदुओं की शिरकत इसी की एक मिसाल है। बिलोट शरीफ में बैसाखी का त्यौहार 100 साल से मनाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ मुल्क भर से हिंदू शरीक होकर मजहबी रसूमात अदा करते हैं, बल्कि इस सालाना त्यौहार में मुसलमान भी कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। सिंध के इलाके कंदकोट से ताल्लुक़ रखने वाले भजन दास का कहना है कि वो गुज़श्ता 20 साल से बैसाखी का त्यौहार मनाने बिलोट शरीफ आ रहे हैं। हम साल में आते हैं, ये मेला मनाते हैं 3 दिन, कोई भी तकलीफ नहीं है इधर, किसी भी किस्म का भी मसला नहीं होता है हमारे यहाँ। बैसाखी के त्यौहार में शरीक बलोचिस्तान के वजीर अक़लियत अमूर जय प्रकाश का कहना है कि डेरा इस्माइल खान में बैसाखी के त्यौहार पर जोश व खरोश से साबित होता है कि यहाँ अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमें यहाँ मजहबी मुकम्मल आज़ादी है और यहाँ की इंतज़ामिया का भी मैं मशकूर हूँ। बैसाखी के त्यौहार में शरीक हिंदू बिरादरी अपने मजहबी रहबर केवल राम सत्ती के स्थान पर चादरें चढ़ाती है और नौजवान ढोल की थाप पर खूब रक्स करते हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और बिलोट शरीफ में सदियों से मुनक्किद होने वाला बैसाखी का त्यौहार इस हकीकत की एक जिंदा मिसाल है। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ मुस्तनसर बलोच, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।
गर्मी के मौसम में खवातीन को सबसे ज्यादा फिक्र भला किस बात की होती है? मौसम गर्मा के मलबूसात की। हाँ, वो तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ उनको फिक्र लाहक होने लगती है चेहरे के जिल्द की। और भाई क्यों ना हो, सूरज की तेज शुआएं तो चेहरे की जिल्द का हुलिया ही बिगाड़ देती हैं। खवातीन सुबह घर से बाहर जाती हैं तो बड़ी फ्रेश होती हैं, लेकिन जब वापस आती हैं तो बेचारियां पहचानी नहीं जाती। लेकिन कुछ खवातीन दिन भर काम करने के बाद भी फ्रेश ही लगती हैं। जरूर वो अपने चेहरे पर कुछ लगाती होंगी। आइए ये राज जानते हैं इस रिपोर्ट से। गर्मियों में अपने जल्द की हिफाजत और रंगत के लिए सभी हसास हो जाते हैं। इसीलिए गर्मियों में जहां सेहत का ख्याल रखने के लिए खुराक में एहतियात शुरू कर दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जल्द की हिफाजत के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल भी नागुज़ीर हो जाता है। मार्केट में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए तमाम ही कंपनीज ने मुख्तलिफ सनब्लॉक मुतारफ करा दिए हैं, जिससे मयारी सनब्लॉक के चुनाव का मरहला निहायत मुश्किल कर दिया है। क्वालिटी के हिसाब से कंपनी वाइज लेना चाहिए, और जो प्राइस देखते हैं, जैसे उनको एक सनब्लॉक अच्छा 500-600 का तो कहता हमें 200 का चाहिए, तो उनको तो फेक ही चीज़ मिलेगी। खवातीन और मर्दों के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन कुछ कंपनियां अब स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी सनब्लॉक तैयार कर रही हैं। मार्केट में हर तरह के सनब्लॉक मौजूद हैं, जिससे जिल्द की अक़साम और हसासियत को मद्देनजर रखा गया है। ताहम आज भी बेशतर खवातीन कुदरती तरीकों से चेहरे की हिफाजत पर यकीन रखती हैं। स्किन पर रिएक्शन हो जाते हैं ना सनब्लॉक से, पिंपल्स, एक्नी। तिब्बी माहिरीन भी जिल्द की हिफाजत के लिए सनब्लॉक का इस्तेमाल निहायत ज़रूरी करार देते हैं। तहां मार्केट में दस्तयाब गैर मयारी सनब्लॉक से बचने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लेने में कोई मजाक़ा नहीं। कैमरामैन मंसूर हुसैन के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़, कराची। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तसर सी न्यूज़। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ऑल सिंध हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल म्यूनिसिपल ग्राउंड में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर अमूर नौजवान फैसल सब्जवारी थे। टूर्नामेंट में सिंध भर के मुख्तलिफ महकमों और डिपार्टमेंट्स की टीमों ने हिस्सा लिया। ऑल सिंध हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल लाड़काना और कराची की टीमों के दरमियान मुनक्किद हुआ। कराची ने 0 के मुकाबले में 4 गोल से लाड़काना को शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी मरतबा ऑल सिंध हॉकी टूर्नामेंट जीतकर हैट्रिक कर ली। सखर बोर्ड के तहत घोटकी में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात का पहला पेपर जारी हो गया है, जिसकी वजह से कॉपी कराने वालों की भरमार हो गई है। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में शहरी सरेआम कॉपी करते हुए पाए गए। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग के बायस तालिब इल्म को मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर की तरह जिला गजर में बारिशों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के बाद इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जाती हुई सर्दी की वापसी की वजह से लोगों ने एक बार फिर गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बारिशों की वजह से गंदम और आलू की फसल खराब होने, जबकि बादाम और अखरोट की पैदावार पर भी बुरे असरात मुरतब होने का इम्कान है। डेरा मुराद जमाली जिम्मेदार एक्शन कमेटी के रहनुमाओं मीर फाजिल खान पंदरानी और अजीजुल्लाह ने कहा है कि डेरा मुराद जमाली में गंदम की खरीदारी महकमा खुराक की बजाय पास्को को दी जाए, क्योंकि महकमा खुराक के अफसरान बेकायदगी और गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से मकामी जिम्मेदारों से गंदम खरीदने में हमेशा नाकाम रहे हैं। सूबाई वजीर खुराक और डायरेक्टर खुराक ने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है, जिसने डेरा मुराद जमाली के व्यापारियों से गंदम खरीद कर हकीकी जिम्मेदारों को गंदम फरोख्त करने से महरूम कर दिया है। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह ने कहा है कि गिलगित शहर गिलगित बल्तिस्तान का दिल है और सूबाई दारुल हुकूमत है। इसकी खूबसूरती हमें अजीज है। गिलगित शहर को एक मिसाली शहर बनाएंगे ताकि गैर मुल्की सयाहों को अच्छा पैगाम मिले। ये बात उन्होंने गिलगित में महकमा बल्दिया की जानिब से सफाई के लिए लाई गई मशीनरी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए की। उन्होंने कहा कि यहाँ पायदार बुनियादों पर अमन कायम करने के लिए तमाम मसलिक के लोगों को अहम किरदार अदा करना होगा। नादरा वतन कार्ड सेंटर नादिर अवाम के लिए कफन कार्ड सेंटर बन गया। सैलाब मुतासरीन को 9 माह गुजर जाने के बावजूद वतन कार्ड बगैर रिश्वत के ना मिल सका। कई दिनों से जलालत की जिंदगी गुजारने वाले सैलाब मुतासरीन की नादरा अमले के नारवा सलूक के खिलाफ सेंटर में तोड़ फोड़, लाखों का नुकसान। सैकड़ों मुतासरीन वतन कार्ड से नाउम्मीद होकर वापस रवाना हो गए। जी नाज़रीन, आपने सुनी धरती के मुख्तलिफ इलाकों से न्यूज़, लेकिन अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं ब्रेक से।